हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने सबसे पहले उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी पी लिया था और साथ में मैंने थोड़े से आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। ये आलू मैंने रिद्धू के स्कूल की टिफ़िन बॉक्स के लिए उबालने रखे थे। तो बस जब तक आलू बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने गर्म पानी पी लिया और उसके बाद फटाफट से लगा लिया था झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं रिद्धू का टिफ़िन रेडी कर रही थी। तो रिद्धू ने मुझसे बोला था कि उसको सैंडविच लेके जाना है, तो बस उसके लिए मैं वही रेडी कर रही थी और उधर मैं रिद्धू को उठा के रेडी कर चुकी थी। तो बस रिद्धू रेडी होके बैठा हुआ था और उधर मैंने सबसे पहले उसके लिए एक ग्लास में दूध निकाल लिया था। दूध वो थोड़ा सा ही पीता है मॉर्निंग में, तो मैंने आधा ग्लास निकाला था और उसके बाद उसका टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था। वाटर बॉटल रेडी कर ली थी और उसका बैग मैं लेके आई पैक करके। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको नाश्ता करा दिया था क्योंकि आज उसको ही मैंने जल्दी उठा दिया था। वैसे वो उठने में बहुत नाटक करता है, तो रात में टाइम पे सोया था तो नींद पूरी हो गई थी उसकी, तो इसलिए वो आज जल्दी उठ भी गया था। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। यूजुअली वो नाश्ता नहीं करता है जल्दी। तो बस रिद्धू को नाश्ता वगैरह कराने के बाद अभी बस आने में टाइम थी, तो तब मैंने अपना बाकी का काम कर लिया। तो जो मैंने नाश्ता बनाया था उसके बर्तन हो गए थे, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे और तब तक पापा भी आ गए थे दूध लेके। तो बस दूध बॉयल होने रख दिया था और फिर रिद्धू की बस भी आ गई थी, तो रिद्धू स्कूल चला गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। तो मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब हो चुका था, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी हर चीज़ के लिए क्योंकि स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो रखा है और इस वजह से क्या होता है कि बाकी सबके ऑफिस का टाइम और रिद्धू का टाइम सेम हो जाता है और थोड़ा सा पंगा हो जाता है मेरे साथ टाइम को लेके। तो बस मैं नहा धो के पूजा कर रही थी, तब तक मम्मी ने खाना बना दिया था। तो खाना मुझे नहीं बनाना पड़ा क्योंकि मम्मी ने नाश्ता वगैरह बना के खिला दिया था इन लोग को। तो फिर जो बर्तन हो गए थे, बर्तन तो काफ़ी निकल गए थे, तो बस बर्तनों को मैंने धुल दिया था। और आज थोड़ी सी घर में सफाई करनी थी, मॉर्निंग में ध्यान नहीं था कि सफाई भी करनी है, तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था। डस्टिंग थोड़ी सी करनी थी, मतलब होता है ना कोई कोई कॉर्नर होता है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बस आज वही सब था। तो रिद्धू और रिद्धू की बुआ ये लोग सफाई कर रहे थे। रिद्धू भी स्कूल से आ चुका था, टाइम हो गया था उसके स्कूल से आने का भी, तो दोपहर हो चुकी थी और फिर हम लोग लग पड़े थे सफाई करने के लिए। और सफाई करने के बाद अब रिज़ल्ट देख रहे हैं, इतना कचरा हो गया कि फिर मुझे वापस से झाड़ू पोछा करना पड़ गया था। तो बस मैंने अपनी रूम की अलमारी साफ़ की और बाकी सारे जो मतलब डस्ट जहाँ जहाँ थी वो सब साफ़ ऑफ किया और फिर मैंने लगा दिया था झाड़ू। और कचरा आप देख ही नहीं कितना ज़्यादा हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर वापस से मुझे पोछा लगाना पड़ गया था। और यहाँ पे रिद्धू बार बार अंदर बाहर कर रहा था, तो बच्चों को कौन रोक सकता है, उनकी शैतानियों को कौन रोक सकता है। तो बस मुझे बार बार यहाँ पे 2-3 बार पोछा लगाना पड़ रहा था और फिर उसके बाद फिर मुझे नहाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो मुझे नहाना ही पड़ गया दोबारा से। फिर मैं नहा के आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि आशी और रिद्धू दोनों ने बहुत ही गंदगी फैला दी है। और यहाँ पे आशी जो थी वो बन लेके बैठी हुई थी और उसने इसमें खुद भी नहा ली थी, पूरे बेड भी गंदा कर दिया था। पर मैंने उसको खाने दिया कि तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिद्धू खाने बैठा था, रिद्धू से ये लेके खेलने लगी। खाई तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि खाती नहीं है कुछ भी, तो इसने सिर्फ खेला ही इससे और बहुत ज़्यादा कपड़े भी गंदे कर लिए थे। तो बस मैंने फिर पूरा रूम वापस से साफ़ ऑफ किया क्योंकि नीचे बेड पे पूरी जगह गंदगी हो गई थी और उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। आशी को जैसे पोछा, और ठंड का टाइम में तो नहला भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने गर्म पानी से बस उसको साफ़ कर दिया था। और फिर निकल रहा था मार्केट के लिए, तो बस आशी को साफ़ वगैरह करके मैंने मम्मी को दे दिया था और फिर मैं आ गई थी मार्केट। आजकल शॉपिंग बहुत ज़ोर शोर से चल रही है मेरे घर में, क्यों चल रही है वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो आजकल हम लोग डेली शॉपिंग कर रहे हैं और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, कोई भी व्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि यूजुअली आशी भी मेरे साथ रहती है और आशी मेरी गोद में रहती है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और आज आशी घर पे थी तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, तो शॉपिंग वगैरह कर ली थी और फिर उसके बाद आ गई थी गोलगप्पे खाने के लिए।
तो यहाँ पे गोलगप्पे खाए थे और फिर उसके बाद ले लिया था चाट। तो चाट हम लोगों ने खा लिया था और खा पी के फिर आ गए थे स्पोर्ट्स की शॉप पे, क्योंकि रिद्धू को ना आजकल मैच का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है। तो बस उसी को डिमांड थी कि मुझे बैट बॉल चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप पे देखा पर मिल नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे पहुँचे, ये उसकी साइज़ का बैट नहीं मिल रहा था और जो मिला था वो हैवी था, क्योंकि उसने कभी खेला भी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ही लेना है कि थोड़ा सा लाइट वेट हो। तो बस हस्बैंड वही सब चेक कर रहे थे क्या लाइट वेट है, कौन सा साइज़ सही है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो साइज़ भी उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर रिद्धू के लिए हम लोगों ने बैट बॉल ले लिया था और शॉपिंग बैग्स भी कुछ हो गए थे। तो बस फिर घर पे आए और घर पे आने के बाद आज बनाना था निमोना और चावल। तो मैंने निमोना चावल बना दिया था, पर मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और हलवा मुझे बनाना आता नहीं। और मैं आशी को घर पे छोड़ के गई थी तो मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मम्मी को मैंने बोला नहीं कि हलवा बना दो। तो बस ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और जल्दी में क्या बनता मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेवई बना ली और सेवई बनाने के बाद मैंने भगवान को भी वही चढ़ा दिया सेवई, और साथ में मैंने बनाई थी पूड़ी। पूड़ी भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, वो भी मैंने जो बनाई थी वो मेथी मतलब मेथी की पूड़ियाँ बनाई थी, मेथी को आटे में गूँथ के। तो इसकी भी मैं आपको रेसिपी कभी शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे मैं इसका पराठे ही बनाती हूँ हमेशा, पर आज पूड़ी खाने का मन था तो बस इसलिए मैंने थोड़ी सी पूड़ी फ्राई कर ली थी। और वैसे तो निमोना बना था और राइस बना था, और साथ में मैंने सैलेड भी कट कर दिया था। सैलेड में मैंने मूली, चुकंदर, प्याज और टमाटर ये सब लिया था और साथ में नींबू था। तो बस हम लोग का डिनर यही था। सब लोगों को नहीं मन कर रहा था ये खाने का, सेवई और पूड़ी। तो ही बस मैं, मम्मी, पापा, हम ही तीनों लोगों ने खाया, क्योंकि मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर मतलब होता है ना मुझे अपनी सासू माँ को खुश करना है तो मैं सेवई बना के उनको खिला दूँगी तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। बहुत ही ईज़ी तरीके से उनको मैं खुश कर सकती हूँ। वैसे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो हमेशा मुझसे खुश ही रहती हैं, कभी नाराज़ तो होती नहीं है। तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पे बना दिया था और सबसे पहले मैंने भगवान को भोग लगा दिया था पूड़ी और सेवई का। तो उनको खिलाने के बाद फिर मैंने मम्मी पापा को खाना खिला दिया था और उनको देने के बाद फिर बाकी सबको ही मैंने दे दिया था। तो बस यही था मेरा डिनर, और उसके बाद बस मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।